तो देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9 और इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ LAC पर बने हुए युद्ध के हालात की। बॉर्डर पर तनातनी है, भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं और हथियार तैयार है और इसी बीच ड्रैगन की गीदड़ भपकी वाली धमकी। क्या औकात में आएगा जिनपिंग सन की? आपको दिखाते हैं LAC पर भारी तनाव की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 वॉर जोन एट LAC। चीन ने एक बार फिर भारत को युद्ध की धमकी दी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन ने संयम बरता है और सद्भावना दिखाते हुए टिट फॉर टैट की कार्रवाई नहीं की, लेकिन अगर भारत इस संकेत को जानबूझकर नजरअंदाज करेगा तो इसके परिणाम बुरे होंगे। इधर सोमवार को चीन सीमा पर तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ ने खांडू को बुलाकर यथास्थिति की जानकारी ली, खासकर पिछले दिनों अरुणाचल से 5 भारतीयों के अपहरण का मामला और सैन्य तैनाती के बाद की स्थिति की समीक्षा की। बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में चीन पर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे। चीन की सरकार भारत में चीन विरोधी भावनाओं को लेकर बौखलाई हुई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत की कूटनिरपेक्ष की नीति अब क्या खत्म हो गई है। चीन में एक सर्वे के मुताबिक 28% से ज्यादा लोग मान रहे हैं कि भारत चीन में युद्ध होगा। भारत के कड़े रुख के बाद चीन के सुर बदल गए हैं। दिल्ली में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने कहा कि भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए विदेश मंत्रियों में हुई सहमति पर दोनों को कायम रहना होगा। हालांकि वेडोंग ने मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश भी की कि LAC पर भारतीय जवानों की वजह से ही गोलीबारी हुई। भारत का तेजस अब अपग्रेडेड ब्रह्मोस से लैस होगा। हवा से हवा में मार करने वाला ब्रह्मोस 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को जबरदस्त मारक और बेहद घातक बना रहे हैं। फाइटर जेट में लगी इस मिसाइल से ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है। भारत और चीन में कई दौर के बातचीत के बावजूद मामला शांत होता नहीं देख अब दोनों देशों ने सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर है। वहीं चीनी हिमाकत का जवाब देने के लिए 24 घंटे सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों तरफ की सेनाएं LAC के पास टैंक्स, मशीन गन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। भारत ने LAC पर T-90 भीष्म टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर गन्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लाइट मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स की तैनाती की है। साथ ही हवाई हमले के लिए सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती की हुई है। वहीं चीन ने टाइप 15 लाइट टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, हॉवित्जर गन्स, एंटी टैंक्स गाइडेड मिसाइल्स, लाइट मशीन गन और हैवी मशीन गन समेत एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल्स के साथ अपनी आर्मी तैनात की है। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें फाइटर जेट अपने बेस में खड़े हैं। दरअसल इन दिनों चीन अपने सैनिकों के अभ्यास और हथियारों के वीडियो के जरिए भारत समेत अमेरिका और ताइवान पर रणनीतिक बढ़त लेना चाहता है। चीन अब सीमा पर महिलाओं को भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल चीन ने PLA की तिब्बत मिलिट्री कमांड की महिला ब्रिगेड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें महिला सेना पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ती दिख रही हैं। इस दौरान कई महिलाएं बार बार गिर रही हैं और उनकी हालत खराब हो रही है। आखिर में महिला ब्रिगेड चीन का फ्लैग लेकर देश की सीमा की रक्षा करने की कस्में खाती नजर आ रही है। सीमा से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक ड्रैगन की साजिश काम न आई। ड्रैगन का वीडियो गेम फुस हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार और चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच यूनाइटेड नेशन में भी चीन को पटखनी दी है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ विमेन के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया। इस दौर में भारत के अलावा अफगानिस्तान और चीन भी शामिल थे। मतदान में चीन को आधे से भी कम मत मिले। चीन का प्रोपेगेंडा मीडिया भारत को धमकाने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक झांग शेंग के हवाले से दावा किया कि भारत जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहा है। भारत का वर्तमान प्रशासन सीमा पर आक्रामक है। भारत अपने हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन का वीडियो प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। एक नए वीडियो में चीनी सैनिक लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वीडियो में आर्टिलरी और तोप रेगिस्तान में बारूद बरसा रहे हैं। इसके अलावा PLA के जवान जानवरों की खाल वाली शक्ल में पहाड़ पर चढ़ते और रस्सी से दरिया पार करने का अभ्यास कर रहे हैं। चीन हर दिन नए साजिशों के जरिए दुनिया को तबाह करने की कोशिश में लगा है। कोरोना के बाद चीन अब केमिकल वेपन से युद्ध की तैयारी कर रहा है। PLA की 77वीं कमांड के एक वीडियो में चीनी सैनिक केमिकल का छिड़काव कर अपना बचाव करती दिख रही है। 4500 फीट की ऊंचाई पर केमिकल वॉर का ये एक्सरसाइज ड्रैगन के खराब मंसूबों को जाहिर करता है।
उधर डॉलर को टक्कर देने के लिए चीन सरकार ने नया आदेश जारी किया है। चाइना की ये साजिश उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI साजिश का हिस्सा है। अब BRI से जुड़े सभी तरह के आर्थिक लेन देन चीनी करेंसी युआन में किया जाएगा। BRI चीन का विस्तारवादी प्लान का एक अहम हिस्सा है। LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे हालात और तनावपूर्ण हो। दरअसल चीनी सैनिक भारत के साथ लगने वाले पश्चिमी हिमालय फ्लैश पॉइंट पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछा रहा है। चीन ने यह हरकत ऐसे समय में की है जब गतिरोध दूर करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। चीन महज सीमा पर ही साजिश नहीं रच रहा है बल्कि व्यापार में भी चालाकी कर रहा है। एक ताजे खुलासे से पता चला है कि चीनी सरकार ने कोरोना के शुरुआत में ही निजी एजेंसियों के जरिए बड़े पैमाने पर PPE किट विदेशों से मंगा ली थी और बाद में उसे ऊंचे दामों में बेच दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ साजिशों और अत्याचारों का दौर जारी है। सोमवार को सिंध के टंडो अलियार में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने डॉक्टर की गला रेत कर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। ट्विटर पर शेयर वीडियो में डॉक्टर लालचंद की लाश जमीन पर पड़ी है और आसपास खून पसरा है। इस घटना से स्थानीय हिंदुओं में इमरान सरकार के खिलाफ गुस्सा है। इधर चीन से युद्ध की आहट के बीच भारत ने चाइना बॉर्डर पर 13,500 फीट की ऊंचाई पर अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उत्तराखंड के धारचूला में कैंप लगाकर लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। सीमा के इलाकों में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों ने इन कैंप और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है। सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी धमाका। भारत ने अरब सागर में क्यों उतारा INS तलवार और समंदर में चीनी घुसपैठ पर गुस्से में दुनिया। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। सीरिया में एक आतंकी वारदात में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एलेप्पो के उत्तर में अफरीन शहर में विस्फोटक से लदे एक ट्रक को उड़ा दिया गया। विस्फोट इतना भयानक था कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मरने वालों में ज्यादातर नागरिक हैं। भारत ने सोमवार को जंगी जहाज INS तलवार को उत्तरी अरब सागर में तैनात कर दिया। इस जंगी जहाज ने अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNA यूकोन से ईंधन भरा। 2016 में हुए करार के तहत अमेरिका और भारत की सेनाएं मरम्मत और अन्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डे का उपयोग करेंगे। भारत का फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान से ऐसा ही करार है। PLA ने सोमवार को येलो सी में नए समुद्री अभ्यासों की घोषणा कर दी। दरअसल चीन ये एक्सरसाइज अमेरिकी अभ्यास के उस जवाब में करने जा रहा है जो अमेरिका और ताइवान गुआम के आसपास कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ताइवान के टारगेट पर चीन की PLA सैनिक है। जुलाई से लेकर अब तक चीन समंदर में 30 ड्रिल कर चुका है। पूरी दुनिया से टकरा रहा चीन ने बड़ी हिमाकत की है। चीन ने इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ किया, जिसका इंडोनेशिया ने कड़ा विरोध जताया है। जकार्ता की तरफ से कहा गया है चीनी तटरक्षक जहाज साउथ चाइना सी में इंडोनेशियाई सीमा में 2 दिन तक था, जो सोमवार को वापस लौटा है। उधर जापान ने अपनी समुद्री सीमा में चीनी घुसपैठ का करारा जवाब दिया है। जापान की एयरफोर्स ने ईस्ट चाइना सी और ओखोत्सक समुद्र में घुसपैठ का प्रतिकार किया। यह पहली बार होगा जब जापान ने एयर स्पेस में चीनी जहाज को खदेड़ा है। यह घटना 11 से 13 सितंबर के बीच की है। इस बीच रूस के एयरफोर्स जेट ने ब्लैक सी में अमेरिकी एयरफोर्स के 3B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर उसे खदेड़ दिया, जिसके बाद अमेरिकी जहाज को वहां से लौटना पड़ा। रूस और अमेरिका में भी इन दिनों जबरदस्त तनाव चल रहा है। चौतरफा घिरे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अब यूरोपियन यूनियन को मनाने में जुटे हैं। जिनपिंग ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर मर्केल के अलावा यूनियन के कई नेताओं से बात की। इस दौरान एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया, जिसमें एक दूसरे के 100 उत्पादों की नकल नहीं करने पर सहमति बनी है। अमेरिका और एशियाई देशों से दुश्मनी के बीच यूरोपियन यूनियन ही ड्रैगन का एकमात्र सहारा है। अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है। अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत के कॉटन, हेयर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर उपकरण और कुछ कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि इन फैक्ट्रियों में अमानवीय तरीके से मजदूरों को रखा जाता है और उनसे काम लिया जाता है। ये मॉडर्न गुलामी है। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखलाया हुआ है। तुर्की ने फ्रांस को खुली चेतावनी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने इस्तांबुल में कहा, तुर्की के लोगों से झमेला मोल न लें, तुर्की से खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। ग्रीस को भी फ्रांस के उकसावे में न आने की हिदायत दी है। फ्रांस ने कुछ दिनों पहले ही भूमध्य सागर में तुर्की से सैन्य गतिविधियों की निंदा की थी। पंजाब में अकाल तख्त के जत्थेदार ने फिर की खालिस्तान की मांग। भारत चीन तनाव पर रक्षा मंत्री आज जवाब देंगे। प्याज के निर्यात पर सरकार ने क्यों रोक लगाई और सीएम योगी ने क्यों कहा मुगल हमारे नायक नहीं हो सकते। रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कांग्रेस ने कहां पर मार्च निकाला।
देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खालिस्तान का समर्थन करते हुए अलग देश की मांग की है। भटिंडा के तलवड़ी साबो में हरप्रीत सिंह ने कहा कि सिखों ने कभी हिंदुस्तान के टुकड़े करने के बारे में नहीं सोचा। बंटवारे के समय यहीं रहने की हामी भरी क्योंकि उम्मीद थी कि सम्मानजनक माहौल मिलेगा, लेकिन अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 3 बजे लोकसभा में भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव पर बयान देंगे। विपक्ष ने भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध पर बहस की मांग की है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए प्याज के निर्यात पर तुरंत रोक लगा दी है। सरकार ने प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए फैसला किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश के चलते इस बार प्याज की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। यूपी के आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने मुगल म्यूजियम के नाम बदलने का ऐलान किया। योगी ने कहा, हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले प्रतीक चिन्हों को बढ़ावा दिया जाएगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार ने कृषि से जुड़े 2 अहम बिल लोकसभा में पेश किए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। कांग्रेस ने बिल को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि ये बिल किसानों के नहीं, कॉर्पोरेट्स की मदद के लिए लाए गए हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती का बिल पर आज दोनों सदनों में चर्चा के लिए रखा जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया, जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा है कि पिछले 8 महीने के भीतर पाकिस्तान ने 3186 बार सीज़फायर का उल्लंघन किया है। इसके अलावा 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच जम्मू क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान से गोलीबारी की 242 घटनाएं हुई हैं। आज दोपहर 1:30 बजे संसद परिसर में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले अहम बिलों को पास कराने की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ होने वाली चर्चा पर भी मंथन होगा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के समर्थन में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस अध्यक्ष शंकर मालाकार ने कहा कि रिया बंगाल की बेटी और हम उनके लिए न्याय की मांग करते हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह मौत केस में जांच का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। देश भर में हर दिन बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। संक्रमित मरीजों की तादाद 50 लाख के करीब पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री ने क्यों कहा लॉकडाउन की वजह से बची 78 लाख जान। कंगना रनौत ने क्यों किया क्वारंटीन। कितने सांसद निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82,000 नए मरीज सामने आए, जिनमें 1054 लोगों की मौत हो गई। इनको मिलाकर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,26,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें करीब 10 लाख एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 80,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोकसभा में बयान देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो देश में कोरोना की वजह से 37 से 78 लाख लोगों की जान जा सकती थी। समय पर जनता कर्फ्यू लगने से कोरोना का प्रसार धीमा हो गया और नहीं तो ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता था। मुंबई से अपने घर मनाली पहुंची कंगना रनौत को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। मुंबई से लौटने के बाद कंगना ने ट्वीट कर शिवसेना सरकार पर निशाना साधा। एक दिन था जब मुंबई में मां के आंचल की शीतलता महसूस होती थी। आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। कल से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 25 सांसदों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 8 सांसद शामिल हैं। लोकसभा में बीजेपी के 12 और वाईआरएस कांग्रेस के 2, शिवसेना डीएमके आरएलपी के 1-1 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा के 8 सांसदों में बीजेपी और कांग्रेस के 2-2, आप टीएमसी टीआरएस के 1-1 सांसद कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि हल्का बुखार होने पर कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है। आप सबकी दुआओं से मैं जल्द ही स्वस्थ होकर काम पर लौटूंगा। कोरोना महामारी को देखते हुए गुजरात के वडोदरा में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध गरबे का आयोजन इस साल नहीं होगा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और में बड़े गरबा आयोजकों ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बड़े आयोजन के लिए कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है।
विशाखापट्टनम के रेलवे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की कॉन्टैक्ट लेस इलाज के लिए MED रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोट मरीजों का तापमान, दवा, भोजन और प्रबंधन में सहायता करता है। इसे मोबाइल के जरिए संचालित किया जाता है। जैसे ही मरीज की कोई जरूरत होती है, इसमें अलार्म बजने लगता है। यूपी के बुलंदशहर में इलाज न मिलने पर कोरोना मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कल मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसे खुर्जा के जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 24 घंटे में सिर्फ पैरासिटामोल टैबलेट दी गई। अस्पताल में मरीज को पीने का पानी नहीं मिला। डॉक्टर से मरीज को देखने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने एक बार भी मरीज को नहीं देखा और उसकी मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,229 नए मामले सामने आए, जिनमें 26 मरीजों की मौत हो गई है। इनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,21,000 के पार पहुंच गया। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 91 से घटकर 85% हो चुकी है। झुग्गी वालों के लिए सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को रिमांड मिली। दिल्ली में 5 महीने बाद जिम खुले। ड्रग पेडलर्स करमजीत की हिरासत बढ़ी। कहां पर किसानों ने शोले फिल्म की स्टाइल में प्रदर्शन किया। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 मुंबई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे झुग्गी वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले 48,000 लोगों को 5 किलोमीटर के दायरे में पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे बनी 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की ऋचा चक्रवर्ती से पूछताछ में सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया है, लेकिन एनसीबी ने अभी तक किसी को पूछताछ के लिए समन नहीं भेजा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक ड्रग्स केस में रिया समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उमर खालिद पर दंगे की साजिश रचने और दंगा भड़काने समेत राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसाने का केस दर्ज है। मुंबई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों करमजीत सिंह, डुबेन फर्नांडिस और अंकुश अनरेजा की एनसीबी रिमांड 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही संदीप गुप्ता और आफ्ताब अंसारी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछले 4 दिन में एनसीबी ने ड्रग केस से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 5 महीने में बंद जिम और योग सेंटर कल से खुल गए। जिमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई लोग कसरत करने के लिए पहुंचे। कोरोना से बचाव के लिए सीमित संख्या में ही लोगों की एंट्री दी जा रही है। साथ ही बार बार उपकरणों को सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 510 छात्र इस साल जेईई मेंस परीक्षा में सफल हुए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने छात्रों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हमें आप पर गर्व है। 98% रिजल्ट के बाद दिल्ली सरकार के स्कूलों की एक बड़ी उपलब्धि है। जेईई मेंस परीक्षा में राजधानी के 5 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए। सीबीआई ने 338 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में मुंबई की प्राइवेट कंपनी ETAL के चेयरमैन और निदेशक के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी फर्जी दस्तावेज के आधार पर 338 करोड़ रुपए की फर्जीवाड़े की शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में शुगर फैक्ट्री में बकाया पैसे न मिलने पर किसानों ने शुगर फैक्ट्री की चिमनी में चढ़कर शोले फिल्म के स्टाइल में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि 1 साल पहले गन्ना दिया गया था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला, जबकि नियम के अनुसार 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। पुलिस ने दिल्ली से सटे नोएडा से हनी ट्रैप गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश रात में लड़कियों के साथ कार में घूमते थे और राहगीरों को अकेले देखकर उन्हें मसाज का झांसा देकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने इनके पास से कार और नकदी बरामद की है। वहीं पुलिस गैंग में शामिल लड़कियों की तलाश कर रही है। बिहार सरकार के खिलाफ कहां पर हुआ प्रदर्शन? नीतीश कुमार का किसने किया पिंडदान? महोबा हत्याकांड में एसआईटी का गठन। गांव वालों ने कैसे एक नक्सली को मार डाला? और पोल्ट्री फार्म में किसने लूटी 1000 मुर्गियां? देश भर की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्य में। बिहार में बदहाल व्यवस्था और बढ़ते अपराध को देखते हुए गया जिले के वजीरगंज में प्रतीकात्मक रूप से विरोध जताते हुए भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चितरंजन कुमार ने सीताकुंड में अक्षय वृक्ष के नीचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिंडदान किया। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के अलग अलग इलाके में मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जांच के बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजे की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सूरजकुंड रोड पर बने गांव खोरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां निगम अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर विरोध जताया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के आगे ये विरोध नाकाफी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में इलाके के 5 लोगों पर ही रेप के साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का भी आरोप है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर 1 सप्ताह तक लीवापोती करने का आरोप लगाया। हालांकि चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने SC, ST और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा में गुंडों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ के पलवल जिले में पैसे मांगने पर एक जूस दुकानदार के दुकान में घुसकर लाठी डंडों और सरिया से पिटाई कर दी गई। सारा मामला CCTV में कैद हो गया है। 7 से 8 लोग बेरहमी से पीड़ित को पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के गुमला में ग्रामीणों ने PLFI के एक नक्सली की हत्या कर दी। मृतक अपराधी संदीप तिर की हत्या, लूट और डकैती जैसे कई मामलों में नामजद था और इलाके के लोगों के लिए दहशत का सबब बन गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीणों ने इलाके के एक अपराधी की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। 7 दिन में SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इंद्रकांत ने वीडियो जारी करके महोबा के तत्कालीन SP मणिपाल पाटीदार पर 5 लाख की रिश्वत मांगने और न देने पर एनकाउंटर का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद इंद्रकांत को गोली मार दी गई थी। कल इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड के रांची में वन विभाग के अधिकारी की महिलाओं ने जूते चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि वन संरक्षक अधिकारी से डेली वेजेस पर काम करने वाली महिलाओं ने उनसे पैसे की मांग की थी। इसके बाद अधिकारी ने एक महिला को जूते से मारा, जिसकी सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने कार्यालय के अंदर पहुंचकर वन संरक्षक अधिकारी की पिटाई कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाशों ने बीती रात कारोबारी और उसके बेटे को बंधक बनाकर पोल्ट्री फार्म से 1000 मुर्गे लूटकर फरार हो गए। घटना निघासन के मनसापुर की है, जहां बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मडई लाल को बंधक बना लिया और मिनी ट्रक से मुर्गे लेकर के फरार हो गए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।